नमस्कार साथियों, एसआरके न्यूज चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं हम लोग सीधी लोकसभा सीट की। एक बड़ी लड़ाई है सीधी लोकसभा सीट में, जहां देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है, डॉक्टर राजेश मिश्रा। साथ में बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक चेहरा उतारा है, ओबीसी चेहरा उतारा है, सीडब्ल्यूसी सदस्य और एक्स मिनिस्टर। बात की जाए पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को लेकर एक नया हाथ आजमाने का प्रयास किया गया है। इस बार की सीधी की सियासत टेढ़ी चाल में आ गई है। जिस प्रकार से कभी सीधी कांग्रेस का गढ़ था, वो एक समय था, उसके बाद लगातार से यहां बीजेपी और ब्राह्मण धीरे धीरे उस पर हक जमा लिए। ऐसे में क्या ओबीसी चेहरा बदल पाएगा सीधी की चाल, या यूं कहें सीधी की टेढ़ी चाल सीधी कर पाएगा? बड़ा सवाल है। हालांकि देखा जा रहा था चुरहट में काफी चर्चित है जो चुरहट में काफी चर्चित चेहरे हैं अजय भैया। अब अजय सिंह राहुल भैया कितना इसमें योगदान रहेगा उनका चुनाव में? हालांकि देखा जाए तो अगर कांग्रेस में एकजुटता आए तो इस बार, क्योंकि नया चेहरा है, रीति पाठक से लोग ज्यादा कनेक्टेड थे, लोगों ने उनके प्रति उनका सहानुभूति ज्यादा था। ऐसे में केदारनाथ शुक्ला, रीति पाठक, क्या इनके फॉलोवर्स प्रभावित करेंगे चुनाव को, या भाजपा से ही जुड़कर उनको एक बार फिर से मौका देंगे और भाजपा सरकार के फिर से कैंडिडेट को मौका देंगे? लेकिन बात की जा रही थी ओबीसी चेहरे की। इस बार जहां देखा जा रहा है कांग्रेस ज्यादा ओबीसी चेहरे पर फोकस कर रही है। क्या यह जातिगत समीकरण के चलते कर रहे हैं? इन चेहरों पर बात की जा रही थी। कमलेश्वर पटेल कहीं ना कहीं एक नया हार के बाद आए हैं। बात की जा रही थी धौनी से चुनाव हारने के बाद, सिहावल से जब कमलेश्वर पटेल विधानसभा की चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा में उनके ऊपर हाथ आजमाना, क्या यह सत्य होगा? कितना प्रासंगिक होगा यह मुद्दा? अभी भी एक सवाल है। हालांकि बात की जाए तो बीजेपी ने भी नया चेहरा आजमाया है, नए चेहरे पर दांव खेला है। वहां से सांसद थी रीति पाठक जो विधायक हैं, और विधायकी के लिए राजेश मिश्रा जी पे हाथ आजमाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती सरल होती है। नया चेहरा है, नई कहानी बनेगी। ऐसे में कमलेश्वर पटेल अपने जातिगत समीकरण को कितना समेट पाते हैं और चाल में कितना प्रासंगिक हो पाते हैं, ये एक अहम सवाल रहेगा। हालांकि लड़ाई मजेदार होगी, सीधी की भी जनता मजेदार इस बार चुनाव में हिस्सा लेगी। हालांकि कई मुद्दों पे देखा जाए तो बीजेपी से रुष्ट थी जनता, जैसे केदारनाथ जी को टिकट ना मिलना, उसके बाद रीति पाठक को विधायक बनाना, कोई मंत्री पद न देना, साथ में सांसदी के लिए नया चेहरा उतार देना। इनमें से कहीं ना कहीं जनता वहां पास भाजपा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन मुद्दे कुछ ऐसे हैं बीजेपी की, चाहे वो सीएए ले लीजिए, चाहे आप राम मंदिर ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए मोदी लहर ले लीजिए, इन मुद्दों में कहीं ना कहीं लोग पंजे से ज्यादा कमल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं। वहीं पे बहुत सारी चीजों पे स्कीमें मिल रही हैं, लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है, साथ में लाडली बहने के आवास की डेट आ गई है। पैसा अभी नहीं आया लेकिन डेट आ गई है। ऐसे में इन मुद्दों के साथ किसान निधि आ रही है, जिसके चलते लोग ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर लहर लेके जा रहे हैं। अब ये सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई मुद्दा क्रिएट नहीं कर पा रही है, जिसके चलते उनके लिए चुनाव में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ओबीसी चेहरे हैं कमलेश्वर पटेल जी, कितना ज्यादा अहम किरदार निभा पाते हैं इस चुनाव में, इस जंग में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, यह देखने लायक होगा। हालांकि चुनाव मजेदार होने वाला है लोकसभा का। पूरी अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।